हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल कुक विथ अनीसा में। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अनीसा। तो फ्रेंड्स, अगर आप रोज़ रोज़ की रोटी सब्जी खा के बोर हो गए हों, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा हो जो कि बनाने में भी आसान हो और हेल्दी भी हो, तो आज की रेसिपी बिल्कुल वैसी ही बनने वाली है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही हेल्दी। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो इस रेसिपी के लिए आधा कप मूंग दाल को मैंने भिगो के छोड़ दिया था 3 से 4 घंटे के लिए, जिससे कि ये बढ़िया से सोख हो चुका है। तो अब इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी था, एक बार धोने के बाद मैंने सारा पानी हटा लिया है। आप चाहें तो किसी स्ट्रेनर में रख सकते हैं जिससे एक्स्ट्रा पानी हट जाए। अब यहाँ पे मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है और इसमें हमें दाल को डाल देना है। तो यहाँ पे बस दाल ही ऐड करिएगा, इसमें पानी बिल्कुल भी हमें यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसमें सारे दाल को ऐड कर दिया है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक हरी मिर्च, जिसे रफली चॉप करके मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद हो उस हिसाब से। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे मैंने पहले से धो के छील के रखा था। तो इसे भी रफली चॉप करके हम सेम जार में ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो 3 से 4 कली लहसुन की ऐड कर सकते हैं, कुछ प्याज ऐड कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से पीस लेना है। तो ये देखिए, बीच बीच में स्पून से चलाते रहेंगे तो एकदम फाइन सा पेस्ट इसका इस तरह से रेडी हो जाता है। तो इसे रखते हैं साइड में। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप गेहूं का आटा, जिसका नॉर्मली घर में हम रोटी चपाती बना के तैयार करते हैं। तो इसे एक परात में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। कोई सा भाई बड़ा बर्तन ले लीजिए जिसमें कि आसानी से आपका काम हो जाए। तो अब इसमें यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ स्वादानुसार नमक। तो नमक अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि आगे भी हम नमक ऐड करने वाले हैं। आधी चम्मच इसमें हमें डाल देना है अजवाइन। इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। आधी चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने ऐड किया इसमें धनिया की पत्ती। तो बस पत्ती ही डालना है, मोटे वाले डंठल बिल्कुल मत डालिएगा। और इसमें मैंने आधी चम्मच घी डाल दिया है, क्योंकि ये जमा हुआ है। अगर मेल्टेड घी हो तो 1 चम्मच ऐड कर दीजिएगा। और इन सब चीज़ों को हमें बढ़िया से मोयन लगा के तैयार करना है, इस तरह से रब करते हुए। शुरू में जैसे जैसे आप रब करेंगे ना, तो आटा जो है आपको थोड़ा सा हैवी लगेगा। और जैसे जैसे रब करेंगे एकदम हल्का होता जाता है, एकदम क्रम्बली हो जाएगा। और जो है जब मुट्ठी बांधेंगे तो अच्छे से बंधना चाहिए। तब तक आपको इस तरह से आटे को मसल के तैयार कर लेना है। जितना अच्छा से आप मोयन लगाएंगे ना, उतना ही परफेक्ट रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे जो दाल का पेस्ट हमने रेडी करके रखा था, उसे हमें इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे मैं पूरा ही पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और जार को धो के हम पानी रख लेंगे अलग से। अगर हमें पानी की ज़रूरत होगी ना, तो वही पानी यहाँ पे हमें यूज़ करना है। तो इस तरह से देखिए, हमें जो है एकदम सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार करना है, जिससे कि जो हम रेसिपी बनाएंगे वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होता है। तो जो रेसिपी मैंने आपको बताया है, उस हिसाब से अगर आप बना रहे हैं ना, तो आपको ना ही एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही एक्स्ट्रा आटा डालना है। अगर मान लीजिए इन केस कभी कभी होता है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए, अगर आटा ज़्यादा सख्त लगे, तो जो जार को धो के हमने पानी रखा था वो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको आटा बहुत सख्त गीला लगे, तो आप थोड़ा सा इसमें आटा मिक्स कर लीजिएगा। इस तरह से देखिए, एकदम सॉफ्ट सा डो लगा के हमने तैयार कर लिया है। और इसे ढक के हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक यहाँ पे मैंने 2 मूली लिए हैं और मूली को हमें छील लेना है। इस तरह से ऊपर का जो पार्ट है ना, इसे हम हटा लेंगे, ताकि इसमें कोई भी स्पॉट्स जो है वो ना रहे, और ना ही जो इसमें रेसे होते हैं ना, वो भी हट जाए। तो इस तरह से दोनों मूली को मैंने छील लिया है। और इसे हम धो लेंगे बढ़िया से, जिससे कि पूरी गंदगी इसकी हट जाए। और यहाँ पे मैंने इसे धो लिया है और आगे पीछे का जो पार्ट था उसे मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पे मैंने हैंड चॉपर ले लिया है। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से इसको हम जो है कट करके इसमें डाल देंगे, रफली चॉप करके, जिससे कि आसानी हो जाता है इसको चॉप करना। तो क्या होता है ना, ग्रेट करने में हमारे हाथ में भी लगने का डर होता है,
टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है और इस तरह से बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। ना ही आपको जो है ग्रेट करते समय हाथ में लगने का डर रहेगा, ना ही जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से हो जाता है ये तैयार। और ये देखिए, बस 2 से 3 बार इस तरह से आप करेंगे ना, उसी में एकदम परफेक्ट ये रेडी हो जाता है। मैं आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया सा बन के तैयार हुआ है। ऐसे क्या होता है ना, एकदम मोटे मोटे पार्ट्स होते हैं जो कि बाद में दिक्कत भी आता है, और इस तरह से बहुत ही आसानी से ये रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे इसे एक बोल में मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इसी तरह से बाकी का जितना भी हमारे पास मूली है, सभी को इसी तरह से मैं चॉप कर लूँगी। तो आप चाहें तो ग्रेटर से भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से हो जाता है। दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो ना, उससे आप तैयार कर लें। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरे मूली को ग्रेट कर लिया है, यानी कि चॉप कर लिया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक अभी ऐड किया था जो स्किप हो गया है, और नमक डालने के बाद इसे मिक्स कर लिया है और इसे रख देंगे साइड में, जिससे कि मूली जो है अपना पानी रिलीज़ करेगा। अब यहाँ पे एक प्याज ले लिया है, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो इसे भी हम चॉपर में ही डाल देंगे, जिससे कि बहुत ही आसानी से ये भी चॉप हो जाए। तो यहाँ पे जैसे देखिए, ये प्याज है ना, इसको जब आप ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो ये अच्छे से ग्रेट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और इस तरह से चॉपर में डालने से बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जो है कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं बना रही हूँ, बस आपको सुविधा के लिए ये बता रही हूँ। मैं किसी कंपनी का जो है प्रमोट नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, इसे भी रफली चॉप करके हम इसी में डाल देंगे, और इसी के साथ जो हमने मिर्च ली है वो भी इसी में ऐड कर देना है। तो तीखा अगेन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने आटे लगाते समय भी उसमें भी मिर्ची ऐड की थी, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये मिर्ची बहुत ही कम तीखा है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, और इसे भी हम बस सेम जार में इसी तरह से चॉप कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से हो जाता है, कोई भी बड़ा सा चंक्स नहीं रहता है। तो इस तरह से जो है मैंने प्याज और मिर्ची और अदरक को भी कर लिया है। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप प्याज को स्किप कर दें, बाकी सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। इतनी देर में मूली भी जो है अच्छे से पानी रिलीज़ कर चुका है। तो अब इसमें से इस तरह से हम पूरा पानी इसका निकाल लेंगे। आप चाहें तो कोई कॉटन का पतला कपड़ा ले सकते हैं, उसमें इसको डाल के और पूरा का पूरा पानी निकाल सकते हैं। दोनों में से जैसे भी आपको सुविधा हो उस हिसाब से आप इसको तैयार कर लें। मैं हाथों से ही कर रही हूँ, और ये देखिए पूरा पानी इसका ना बहुत ही आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, और इस तरह से पानी यहाँ पे रह जाता है। अगर आप नॉर्मली आटा लगा रहे हैं ना, तो इस पानी से आप आटा लगा सकते हैं, उसमें आपको ये यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मूली एकदम से हमारी जो है बिखरी बिखरी सी दिख रही है। अब इसमें जो प्याज अदरक मिर्च हमने चॉप करके रखा था, उसे भी हमें इसी में डाल देना है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ज़रूर से मूली पराठा में डालिएगा, क्योंकि ये ना पानी को एब्जॉर्ब करता है। अब आधी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा नमक ऐड किया है, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था। और आधी चम्मच यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है अमचूर पाउडर। आधी चम्मच ही अजवाइन ऐड किया है रब करके, जिससे कि इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और डाइजेशन में भी बहुत हेल्प होता है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें कलौंजी डाला है। तो अजवाइन और कलौंजी से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। जब भी आप मूली का कोई भी रेसिपी बनाएं ना, तो उसमें ज़रूर से आप अजवाइन और कलौंजी ऐड करिएगा। और इस तरह से सब चीज़ों को हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालेंगे, जिससे कि इसका कलर जो है वो अच्छा आ जाता है। साथ ही धनिया की पत्ती यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है बारीक चॉप करके। और इन सबको हमें बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है। और नमक आप तभी डालिएगा ना जब आप बनाने जा रहे हो वापस से। तो अभी मैं बनाने ही वाली थी, इसलिए वापस मैंने तभी नमक डाला है। तो आप चाहें तो पूरा नमक पहले ही ऐड कर सकते हैं, जब हमने पानी निकाला था उससे पहले। तो इस तरह से देखिए स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। इसे रखेंगे साइड में। जो आटा हमने लगा के रखा था, इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा एकदम हमारा सॉफ्ट तैयार हो चुका है। तो एक बार वापस से इसे हम मसल लेंगे। इससे क्या होगा कि आटा जो है एक सार हो जाएगा पूरा,
और जो है मसलने से इसमें जो है लचीलापन भी आ जाता है। जितने आटे को आप मसलेंगे ना उतना ही बढ़िया आपका जो है रेसिपी बनता है, उतना ही परफेक्ट बनेगा, चाहे आप नॉर्मल रोटी ही क्यों ना बनाएं। तो इस तरह से ये देखिए मैं मीडियम साइज़ के लोई तोड़ रही हूँ, जितना बड़ा नॉर्मली घर में बनता है उस हिसाब से। आप यहाँ पे अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना के तैयार कर सकते हैं। बच्चों को थोड़े छोटे साइज़ के पसंद होते हैं तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे चकला ले लिया है, एक लोई लेंगे, अच्छे से इसे स्मूथ करते हुए पेड़ा का शेप देंगे और सूखे आटे में लपेट के इसे हम इस तरह से बेल लेंगे। तो इसको हमें मीडियम थिकनेस की ही बेलनी है, बहुत ज़्यादा पतली या बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है। तो इस तरह देखिए यहाँ पे जैसे आपको लगे बीच में कि अगर ये वापस से चिपक रहा है तो आप हल्का सा सूखा आटा लगा लें और इस तरह से इसको बेल के तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको गोल बेल लिया है। अगर आपसे गोल नहीं हो तो आप बेल के और किसी भी बड़ा सा ढक्कन ले लीजिए और उससे इसे कट कर लीजिए, तो एकदम गोल बन जाता है। अब जो स्टफिंग हमने रेडी करके रखी थी उसे हम बीच में इस तरह से डालेंगे और उसमें मैंने थोड़ा सा मूली और भी मिक्स कर दिया था ग्रेट करके, क्योंकि मुझे कम लग रही थी स्टफिंग, तो मैंने मूली थोड़ा सा और उसमें ऐड किया था चॉप करके। तो इस तरह से देखिए इसको हमें ट्रायंगल में इस तरह से तैयार कर लेना है। अब साइड को हम बंद कर देंगे और दोनों साइड से इसे दबा देंगे। तो इससे क्या होगा, ये एकदम से जो है ट्रायंगल शेप में भी आ जाएगा। आटा सॉफ्ट रहता है तो शुरू में आपको पानी नहीं लगानी पड़ेगी, बस किनारी में हम लगा देंगे लास्ट में, ताकि जब आप इसे चिपकाएं तो ये बिल्कुल भी कहीं से भी निकलने का कोई भी डर ना रहे। तो इस तरह से क्या होता है बनाने से ना, स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा आपने देखा ही हमने भर के ऐड किया है, फिर भी ये कहीं से भी नहीं फटता है और ना ही बाहर निकलता है। तो इस तरह से जो बिगनर्स हैं वो भी बहुत आराम से बना के इसको तैयार कर सकते हैं। ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बनता है ये, और लेयर्स में भी बन के तैयार हो जाता है। तो आराम से वो भी बना सकते हैं, उनको भी डर नहीं लगेगा कि हम जब स्टफिंग भरेंगे तो निकलने लगेगा, कहीं से फटने लगेगा। जबकि मूली का पराठा जो होता है ना उसमें वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि उसमें पानी रिलीज़ होने लगता है। तो आप अगर इस तरह से बनाते हैं, एक एक स्टेप जो है फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, एकदम परफेक्ट रिजल्ट आएगा। ये देखिए इस तरह से मीडियम थिकनेस की हम बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है, नहीं तो स्टफिंग निकलने लगेगा। हमेशा स्टफ़ पराठे को ना मीडियम ही रखा जाता है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया जाता है। तो इस तरह से एकदम हल्के हाथों से बेलना है, प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है, इसलिए आटे को हमने सॉफ्ट लगाया था। तो चलिए इसी तरह से मैं दूसरा भी आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही आसान है इसको बनाना। कभी कभी क्या होता है ना, गोल वाला जिसको बनाने का आदत है, जैसे हम लोग बनाते हैं तो हम आराम से गोल भी बना के तैयार कर लेते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं होता है वो इस तरह से आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल भी कहीं से फटता नहीं है। स्टफ़ करके आप बिना डरे, बिना किसी जो है झंझट के इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ट्रायंगल में कर लेंगे, दोनों साइड से इसको हम बंद कर देंगे, एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप करके, और फिर ये साइड में हम पानी लगा देंगे हल्का सा और इसे बंद कर लेंगे। इससे बहुत ही आसानी से ये तैयार होता है। सूखा आटा डालिए और एकदम हल्के हाथों से बेलिए। तो आटा अगर आपका सख्त होगा ना, सख्त आटा आप लगाएंगे तो बेलने में आपको दिक्कत आएगी, स्टफिंग फटने लगेगा। इसलिए मैं अपनी सारी रेसिपी में आपको बताती हूँ कि जब पराठा आप बनाएं, स्टफ़ पराठा, तो आटे को थोड़ा सा ढीला ही लगाइएगा, थोड़ा सॉफ्ट लगाइए, जिससे कि देखिए जैसे ही बेलन हल्का सा भी चला रही हूँ ना तो एकदम हल्के हाथों से ही ये तैयार हो रहा है, तो प्रेशर नहीं पड़ेगा तो ये फटेगा नहीं। तो इस तरह से पहले मैंने बेल लिया था, यहाँ तवा चढ़ा लिया था। जैसे ही तवा गरम हो गया है मैंने एक पराठा डाल दिया और इसको पलट लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें पराठा बनाना है, जिससे कि ये कच्चा भी ना रहे और अच्छे से इसमें स्पॉट्स भी आ सकें। और इस तरह से इसे घुमाते हुए पकाएंगे, जिससे कि क्या होता है ना कि हर जगह से ये इक्वली पकेगा। और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है। तो अब आप चाहें तो यहाँ पे तेल में बना सकते हैं, मैं घी में बना रही हूँ। तो तेल घी जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जिसमें भी आपको पसंद हो, आप इसे बना के तैयार कर लें। और आप देखेंगे ये कितना एकदम गुब्बारे जैसे फूल के तैयार हो जाता है, और इस तरह से स्टफिंग भी हर कोने कोने में पहुँच जाती है। तो इस तरह जो है दोनों साइड से इसे मैं
क्रिस्पी होने तक पका लूँगी। अगर आप थोड़ा सॉफ्ट पसंद करते हैं तो आप थोड़ा-सा जल्दी निकाल लें। अगर आप को क्रिस्पी पसंद है तो थोड़ा जो है ज़्यादा दोनों साइड से इसे पका लें। जैसे कि मेरे घर में सभी को क्रिस्पी पसंद होता है तो मैं थोड़ी-सी ज़्यादा देर इसको पकाती हूँ। और ये देखिए कितना बढ़िया-सा कलर आया है ना, आप देख सकते हैं। देखने से ही पता लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के ये तैयार हुआ है। तो चलिए इसे मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा-सा कलर इसका दोनों साइड से आ चुका है। तो इसी तरह से बाकी का भी हम सेंक लेंगे, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है। दोनों साइड से मीडियम फ्लेम पे इसे हम पकने तक बनाएँगे, उसके बाद तेल या घी ऐड करेंगे। शुरू में तेल घी नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएँ। आप लोगों के एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हमें पता लगता है कि हमारी रेसिपी को आप लोग कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं। और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और आगे आप कौन-सी रेसिपी देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं वो रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं दूसरा पराठा भी हमारा बहुत ही बढ़िया-सा इसका भी कलर आ चुका है, बढ़िया से पक चुका है। तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे प्लेट कर लिया है। और ये देखिए एक-एक पराठा बहुत ही बढ़िया बना है, दोनों साइड से एकदम गोल्डन कलर जो है इसमें आ चुका है। और यहाँ पे मैं इसे टोमेटो केचप और धनिया की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आपको जो भी चटनी, सॉस पसंद हो या रायते के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। और आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए रेसिपी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय माता दी।